हेलो स्टूडेंट्स, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक है आपके क्या अध्यारोपण का सिद्धांत तथा बहुआवेशों के कारण विद्युत बल। अध्यारोपण का सिद्धांत मैंने आपको सदिश में पढ़ाया था, यानी जब आपके एक ही बिंदु पर बहुत सारे बल लगे तो उन सभी बलों का सदिश योग कर लो, वो क्या देता है आपको, परिणामी बल प्रदान करता है। ठीक है, और आपके टॉपिक क्या है, बहुआवेशों के कारण विद्युत बल। बहु का मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो आपके इससे पता चलता है आपको क्या कि डायग्राम कैसा बनाना है। एक निर्देश तंत्र लेना है जिसके अंदर बहुत सारे आवेश हो और उन आवेशों को आप क्या लोगे, स्थिति सदिश काम में लोगे, R1 वेक्टर R2 वेक्टर। तो देखना मैं जैसे जैसे डायग्राम बना रहा हूं वैसे वैसे अपन थ्योरी लिखते हैं क्या कि माना एक निर्देश तंत्र कैपिटल S, माना जैसे आपके एक निर्देश तंत्र कैपिटल S है, ये लो हो गया निर्देश तंत्र है तो x y z मूल बिंदु। माना एक निर्देश तंत्र कैपिटल है जिसमें बहु आवेश, बहुत सारे आवेश, ये रहा q1, ये रहा q2, ये रहा q3, ऐसे डैश डैश qn। स्थिति सदिश बताएंगे जिनका स्थिति सदिश स्मॉल r1 वेक्टर, स्मॉल r2 वेक्टर, स्मॉल r3 वेक्टर, स्मॉल rn वेक्टर के कारण किसी p बिंदु पर q0 आवेश जिसका सदिश कितना है r0 वेक्टर पर परिणामी बल, यानी इन सभी आवेशों के कारण परिणामी बल ज्ञात करें। तो सर कूलाम बल कैसे लगता है कि नहीं, दो आवेशों को मिलाती हुई रेखा खींचो, इसके अनुदिश यानी Q1 के कारण बल लगेगा, नोट पे लग रहा है F0, किसके कारण, 1 के कारण, तो F0 1 वेक्टर बताया था। जिस पे लगता है वो बाद में, जिसके कारण लगता है उसको बाद में लिखते हैं। ऐसे 2 के कारण लगेगा, दोनों को मिलाया तो इधर लगेगा क्या F0 2 वेक्टर, इसको मिलाओगे तो इसके कारण लगेगा F0 3 वेक्टर, और ये हो गया आपके F0 n वेक्टर। ठीक है, तो ये बन गया आपके चित्र। तो अब आप क्या बोलोगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है बच्चों, सभी ध्यान देना, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है, सभी लिखो। किसी एक बिंदु पर बहु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उन सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि इस बिंदु पे लगने वाला परिणामी बल, कुल बल, जिसको अपन F0 वेक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि Q0 आवेश पे लग रहा है, लगने वाला कुल बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, यानी कि F0 1 वेक्टर प्लस F0 2 वेक्टर प्लस F0 3 वेक्टर प्लस डैश डैश F0 n वेक्टर। बोला होगा नहीं होगा। अब इनका मान लिखें तो अभी मैंने बताया था जो इनका नाम है वही उसका बल है। कैसे, बल क्या होता है, K नॉट है तो Q0, 1 है तो Q1 अपॉन R0 1 स्क्वायर और R0 1 कैप। बोलो होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरा बल K Q0 Q2 अपॉन R0 2 स्क्वायर और R0 2 कैप। इसी प्रकार डैश डैश K Q0 Qn अपॉन R0 n स्क्वायर और R0 n कैप। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब आपके ये सारे बल योग में आ गए तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, आपको बताया गया है गणित में कैसे लिखते हैं। जो कॉमन राशि है उसको कॉमन ले लो, K Q0 कॉमन। अरे K को क्या लिख सकते हैं, Q0 तो ऊपर, K को क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चा क्या Q1 अपॉन R0 1 स्क्वायर और R0 1 कैप, Q2 अपॉन R0 2 स्क्वायर और R0 2 कैप प्लस डैश डैश Qn अपॉन R0 n स्क्वायर और R0 n कैप। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब तुम्हें पता है कि इसको मैथ में कैसे लिखते हैं, गणित में कैसे लिखते हैं। देखो
ये तो आपके ऐसी ऐसे क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है सभी योग में है तो समीशन, जो राशि बदलते हैं उसको आई कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 n, 1 2 3 अप टू n यानी n तक, और जो बदलता है उसको आई लिख देते हैं क्यू आई अपॉन आर नॉट आई स्क्वायर और आर नॉट आई कैप। अब आप जानते हो चूंकि इकाई सदिश क्या होता है, आर नॉट आई कैप क्या होता है, आर नॉट आई वेक्टर अपॉन आर नॉट आई का मैग्नीट्यूड। बोलो होगा कि नहीं होगा, सदिश बटे सदिश का परिमाण। ये यदि यहाँ पे रख देंगे तो कुल बल क्या बन जाएगा, एफ नॉट वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन आई बराबर 1 से लेकर 2 से लेकर n तक क्यू आई अपॉन ये क्या बन जाएगा, क्यूब आर नॉट आई क्यूब और आर नॉट आई वेक्टर। अब आप जानते हैं सर ये आर नॉट आई क्या होता है, आर नॉट आई वेक्टर होता है। मैंने कहा था जो पहले होता है यानी आर नॉट वेक्टर में से आर आई वेक्टर घटा दो, तो जैसे आप परिणामी बल ज्ञात करोगे तो परिणामी बल का फॉर्मूला हो गया क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन आई इक्वल टू 1 2 अप टू n क्यू आई। इसको परिमाण को कैसे लिख सकते हैं, आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ये हो गया आर नॉट, ये ब्रैकेट है ना, आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। बोलो होगा कि नहीं होगा। ये बल किस में आया बच्चों, निर्वात में। तो सर माध्यम में क्या होगा, तो आपके माध्यम में बल ज्ञात करना है तो बताया था मैंने क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर, तो मीडियम में यही फोर्स क्या हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर समीशन आई बराबर 1 से लेकर 2 तक n, और आपके क्यू आई अपॉन आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब और आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया आपके क्या, कूलाम बल का सदिश निरूपण। तो बात ये आती है कि सर यानी उन सभी बलों को अपन को क्या करना है, केवल जोड़ना है। अगर आपको आई कैप जे कैप के कैप दिशा दे रखी हो तो उसके अनुसार जोड़ लो, परंतु यदि तुम्हें परिणाम ही ज्ञात करना है तो परिणाम ही ज्ञात करने के लिए तुम समानांतर चतुर्भुज नियम ही लगाओगे। और समानांतर चतुर्भुज नियम का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, याद कर लो। जब तुम्हें सदिश में ये पढ़ाया था तो क्या बोला था कि जब 2 से ज़्यादा बल लगते हैं तो उन्हें हल किस प्रकार करते हैं, सबसे पहले 2 बल हल करते हैं जिनका परिणाम ही अपन समानांतर चतुर्भुज नियम से निकालते हैं, यानी इससे हल करते हैं। बोलो बताया था नहीं बताया था। सबसे पहले आपको कौन ज्ञात करना पड़ेगा, फ्री फॉर्मूला लगा के कोई 2 बल हल कर लो, फिर इसकी दिशा निकालो। मैंने कहा था दिशा हमेशा क्या होगी, उनके बीच में से θ/2, क्योंकि दोनों बल बराबर होंगे, बताया था। और इस प्रकार 2 बल हल करके अपन अंत में परिणामी बल ज्ञात कर लेते हैं। और सबसे पहले कौन से बल हल करते हैं, वो बल हल करते हैं जिनके बीच में कौन 0 180, ठीक है 90 120 60 डिग्री आदि हो। तो सबसे पहले प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग 0 को हल करते हैं, फिर 180 फिर 90 और 120 को हल करते हैं। अगर बच्चों ये नहीं पता तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके जो सदिश का वेक्टर का परिणामी बल ज्ञात करने का जो वीडियो है उसको देखना, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी तुम्हें करवाऊंगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, तो अपन ने अब लास्ट क्लास के अंदर देखा था क्या कि अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, किसी एक बिंदु पर, ठीक है, परिणामी बल ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अपनी जो क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको बोल रहा है चित्रानुसार ए शीर्ष पर परिणामी बल ज्ञात करो, तो आपको चित्र दे रखा है। चित्र में क्या दे रखा है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ए यानी समबाहु त्रिभुज है, जिसके ए शीर्ष पर प्लस कैपिटल क्यू आवेश, बी शीर्ष पर प्लस कैपिटल क्यू आवेश और सी पर माइनस कैपिटल क्यू आवेश है। तो बताइए ए शीर्ष पर बल कितना होगा। तो बच्चों ज्ञात करें तो सभी ध्यान देना,
सबसे पहले आपको यह फिक्स करना है कि आपको किस शीर्ष पे बल ज्ञात करना है। ए पे ज्ञात करना है तो ए वाले शीर्ष पे एक गोला बना लो, ये ऐसे बना लो, ये लो, यहां पे निकालना है, ठीक है। और इसके अलावा देखो कितने आवेश है, एक के अलावा कितने आवेश है, 2, तो बल कितने लगेंगे, 2 बल लगेंगे। अब मैंने आपको बल का, कूलाम बल का सदिश निरूपण पढ़ाया था, उसमें क्या कहा था, यदि 2 आवेश प्लस के हैं सजातीय तो उनके बीच में प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण बल क्या लगता है, एक दूसरे से दूर, तो ए पे लगाना है, बी पे नहीं लगाना है, केवल किस पे लगाना है, ए पे। तो आप क्या बोलोगे, एक दूसरे से दूर, इधर बल लग रहा है कितना, F1 बराबर के Q1 Q2, यानी कि दोनों बराबर है तो Q² अपॉन दूरी कितनी है, A, तो A²। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखते हैं अब दूसरा आपके क्या है कि आप देख रहे हो सर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो आकर्षण बल क्या होता है, एक दूसरे की ओर, तो इसका मतलब ए पे लगाओगे, केवल ए पे बल लगाना है, तो ये हो गया F2 बराबर कितना, के, केवल परिमाण लिखना है, माइनस का आवेश नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि परिमाण चाहिए, तो ये हो गया के, Q1 Q2 कितना हो गया, Q² अपॉन A²। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब इन दोनों के बीच का परिणाम निकालना है, तो परिणाम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों बलों के बीच का कोण ज्ञात करेंगे, तो ये है आपके कोण, ये 60 है, टोटल कोण 180, तो ये कितना हो गया, थीटा बराबर 120 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपने देखा, क्या देखा बच्चों, F1 बल F2 बल परिमाण में बराबर हैं, कितने हैं, के Q² अपॉन A² के बराबर है क्या, नहीं है ना। तो अब अपन परिणाम में बल ज्ञात करेंगे, तो बच्चों क्या काम मिलेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। और बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है, ए शीर्ष पर कुल बल, इस शीर्ष पे लगने वाले सभी बलों का क्या कर लो, सदिश योग कर लो। कितने बल लग रहे हैं, 2, तो दोनों का सदिश योग कर लो, और साथ में लिखो इनके बीच का कोण, यानी तुम्हें इनके बीच का कोण ज्ञात करना पड़ेगा, वो कितना आ गया, 120 डिग्री। तो अब किन्हीं 2 बलों का परिणाम कैसे ज्ञात करें। अगर ये दोनों बल आपको I कैप, J कैप, K कैप की फॉर्म में दिए हुए हो, I कैप, J कैप, K कैप के रूप में हो, तो उसको जोड़ लो। परंतु यहां पर आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है, कोण दे रखा है, तो किन्हीं 2 बलों का परिमाण ज्ञात कर, यानी 2 बलों का परिणाम ज्ञात करने का सूत्र समानांतर चतुर्भुज नियम से ज्ञात किया था। क्या होता है, तो आप बोलोगे समानांतर चतुर्भुज से। और समानांतर चतुर्भुज क्या बोलता है कि यदि किन्हीं 2 सदिशों का परिणाम ही निकालना है, जैसे F है, तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। परंतु यहाँ पे P क्या है, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 120। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए तुम्हें आनी चाहिए cos 120 का मान, माइनस का 1/2 होता है, तो दोनों बल बराबर हैं, तो आपके बराबर है, तो ये भी है, कितना हो गया, 2F² प्लस 2, दोनों बराबर है तो F² और माइनस का, यानी cos 120 माइनस का 1/2, 2 से 2 गया, माइनस का एक F गया, यानी ये शीर्ष पे बल कितना हो गया, F के बराबर, और F कितना होगा, कि Q² अपॉन A² न्यूटन। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो ये शीर्ष पे लगने वाला कुल बल के Q² अपॉन A² के बराबर होगा। अब ज्ञात करते हैं इसकी दिशा। बच्चों मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में क्या, कि यदि तुम्हें दिशा ज्ञात करनी है, यदि दोनों बल बराबर हैं तो परिणामी बल इनके बीच में से गुजरता है, बीच का मतलब इधर, तो ये रेखा क्या है, BC के समानांतर, तो क्या हो जाएगा, BC के समानांतर। तो ये आपके इसकी दिशा दोबारा बता देता हूं बच्चों। क्या आप क्या जानते हैं कि आपके ये दोनों बल बराबर हैं, तो इनका परिणामी कहां पे गुजरेगा, इनके बीच में से, बीच का मतलब 120 का आधा 60, ये भी 60, ये भी 60, ये 60, ये 60, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, समानांतर, तो ये बल परिणामी बल क्या होगा, BC के समानांतर। बोलो होगा कि नहीं होगा।
तो ये आपके न्यूमेरिकल इस प्रकार हल होते हैं। यानी आपको अध्यारोपण का सिद्धांत यदि काम में लेना है तो परिणामी बल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परिणामी बल ज्ञात करने के लिए आपको समानांतर चतुर्भुज नियम लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब अपने बच्चों नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। समान परिमाण यानी आवेशों का मान क्या है, समान, वह सजातीय आवेश स्मॉल ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर उपस्थित है। यानी कितने आवेश है, 4 कोने, तो 4 आवेश स्मॉल ए भुजा के वर्ग के चारों कोनों पर उपस्थित है तो किसी एक कोने पर परिणामी बल होगा। बच्चों ध्यान देना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर क्या बोल रहा है, एक वर्ग है, वर्ग। तो सबसे पहले वर्ग बना लेते हैं, ये लो माना ये वर्ग है, आयत सा लग रहा है, परंतु कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बना लेते हैं, सही सा बना लेते हैं ना। तो सर ये आपके एक वर्ग है, ये लो, जिसकी भुजा कितनी है, ए ए ए ए, बोलो होगी कि नहीं होगी। और इसका विकर्ण कितना होगा, सर विकर्ण होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2a। जानते हो कि नहीं जानते। अरे ये लंब या ये लंब या आधार, तो कर्ण कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2a। बोलो आएगा ना, आ गया। अब इस पर समान परिमाण और सजातीय आवेश, यानी इस पे प्लस का कैपिटल क्यू आवेश, इस पे प्लस का कैपिटल क्यू आवेश, इस पे प्लस का कैपिटल क्यू आवेश, इस पे भी प्लस का कैपिटल क्यू आवेश। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब किसी एक कोने पर परिणामी बल ज्ञात करो। तो माना ये ए है, ये आपके बी शीर्ष मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, डी मान लेते, कहीं पे मान लो। तो यहाँ पे परिणामी बल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर। तो मैंने कहा था जहाँ पे परिणामी बल ज्ञात करेंगे वहाँ पर अपन एक गोला बना देंगे। इसके अलावा कितने आवेश है, 1 2 3, तो कितने बल लगेंगे बच्चों, 3 बल लगेंगे। तो इन दोनों के बीच में बल कितना लगेगा, ये हो गया F1 बराबर के Q1 Q2 दोनों बराबर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो इसका बल इधर लगेगा। ये F2 बराबर कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा। और इन दोनों का बल इधर, तो ये हो गया F3 बल कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन दूरी कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2a, स्क्वायर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो सर यहाँ पर कितने बल लग रहे हैं, 3 बल लग रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तीनों बलों का मान लिखेंगे। आप सभी को पता लगा कि F1 बराबर F2 बराबर F है, यानी जो F1 और F2 फोर्स है उनका मान क्या है, समान है, समान। ठीक है। अब अपन इन सभी के बीच में कोण ज्ञात करेंगे। जैसे आपको बोले F1 व F2 के बीच में कोण कितना होगा, F1 2, 1 और 2 के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री। फिर अपन ज्ञात करेंगे F1 व F3 के बीच में कोण कितना है, जो θ13 है, ये आपको 45 डिग्री। और F2 व F3 के बीच में कोण ज्ञात करेंगे, जो आपको कितना मिल रहा है, ये भी आपके 45 डिग्री है। बोलो है कि नहीं है। तो सर बी शीर्ष पर परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो आपके अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, बी बिंदु पर परिणामी बल बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब परिणामी कैसे ज्ञात करें बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले 2 बलों का परिणामी बल ज्ञात करना है समानांतर चतुर्भुज नियम से। तो कौन से 2 बलों को हल करोगे, जिनके बीच में कोण बताया था मैंने, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, वरीयता के अनुसार 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, या फिर आपके 120 डिग्री। उन बलों को अपन सबसे पहले हल करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कोण मिल रहा है आपको, 90 डिग्री। यानी सबसे पहले कौन से बल हल करोगे, F1 व F2। तो इन दोनों बलों को हल कर रहे हैं तो इनके बीच का कोण लिख देंगे कितना, 90 डिग्री। तो अपन बोलेंगे F1 व F2 के परिणामी के लिए। ठीक है, तो बताओ सर इनका परिणामी क्या होगा। मान लो इनका परिणामी F1R है, तो फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, बच्चों F1 और F2 बराबर है, कोण 90 डिग्री है,
ये का ये समानांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, दोनों बल बराबर है तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f² कोस 90। बच्चों कोस 90 कितना होता है, 0, ये तो कट गया। और एफ स्क्वायर कितना हो गया, 2f², इसका कितना आएगा, √2f, यानी √2f कितना है, kq² न्यूटन। अब इसकी दिशा ज्ञात करेंगे, तो बताओ सर इसकी दिशा किधर होगी, तो बच्चों इसकी दिशा अपन बताएंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था क्या, कि यदि आपके दो बल हैं एक दूसरे के लंबवत हैं, परिमाण में समान है, तो इनका परिणाम ही इनके बीच में से गुजरेगा। बीच का मतलब 45 डिग्री के कोण पर, और ये F3 बल भी इसी दिशा में है, बोलो है कि नहीं है ना। तो दिशा हो गई इसके बीच में से, यानी कि आपके F1 व F2 से 45 डिग्री कोण बीच में, या फिर अपन बोल सकते हैं क्या, F3 बल के समानांतर, क्योंकि F3 बल के समानांतर ही हो गया। तो आपके दो बल हल हो गए, तो अब अपन क्या करेंगे, इसके परिणामी को तीसरे बल के साथ हल करके अपन कुल परिणामी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि परिणामी सदैव क्या होता है, एक होता है, एक। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर FB वेक्टर बराबर, इन दोनों बलों को हल करने पे क्या मिला, F1R वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, और इनके बीच के डिग्री का कोण कितना हो गया, बताया तुम्हें, समानांतर है, एक ही दिशा में है ना, तो ये थीटा बराबर 0। तो आपके दोनों बल एक ही दिशा में है, जब दोनों बल एक ही दिशा में हो तो दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो, उनके जोड़ के बराबर परिणाम ही प्राप्त होता है। अपन तो ये नहीं पता तो अपन फिर से लगाते हैं, क्या, समानांतर चतुर्भुज नियम, स्क्वायर रूट ऑफ F1R² प्लस F3² प्लस 2F1R F3 cos 0 कितना होगा, 1, तो ये 1 हो गया, तो ये क्या बन गया, A² प्लस B² प्लस 2AB, यानी इसको अपन बोल सकते हैं क्या, F1R प्लस F3 का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, आप क्या आ गया, F1R प्लस F3, यानी दोनों बल जुड़ जाएंगे। तो अपन जैसे दोनों बलों को जोड़कर परिणाम ज्ञात करेंगे, F1R कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, अरे देख लो उधर कितना निकाला था, √2 kq² और F3 बल कितना है, kq² 2a²। यहाँ पे कॉमन ले लें, kq² कॉमन बचा क्या, √2 प्लस 1/2 न्यूटन। और जब दोनों बल एक ही दिशा में जुड़ेंगे तो परिणाम भी इसी दिशा में, जो किसके अनुदिश मिल रहा है, DB विकर्ण के अनुदेश, तो इसकी दिशा क्या होगी, DB विकर्ण के अनुदेश, विकर्ण के अनुदेश, बोलो होगी क्या नहीं होगी, तो ये हो गया आपके इसका परिणामी बल। तो बच्चों ये था आपके अध्यारोपण का सिद्धांत, और इस अध्यारोपण के सिद्धांत को अपन काम में लेकर क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा 2-3 बल लगे तो उनका परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके दूसरे तरीके से अपन परिणामी बल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो अब अपन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो बिंदुवत आवेश है, एक तो Q1 2 माइक्रोकुलाम और दूसरा है Q2 माइनस का 5 माइक्रोकुलाम। तो जैसे आपके कोई न्यूमेरिकल आए तो बच्चों आप क्या करो, जो जो चीजें आपको दी हुई उन्हें लिखते जाइए। क्या, सबसे पहले Q1 आवेश कितना है, 2 माइक्रोकुलाम, 2 × 10⁻⁻6। अरे जानते हो ना माइक्रो को ऐसे लिखते हैं, और इसके निर्देशांक दे रखे हैं, निर्देशांक कितने हैं, इसके क्रमशः निर्देशांक 2 मीटर और 1, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, R1 वेक्टर बराबर 2i प्लस 1j, बोलो होगा नहीं होगा ना। वही इसी प्रकार दूसरा आवेश कितना है, -5 माइक्रो, तो आपके -5 × 10⁻⁻6 कुलाम, इसके निर्देशांक कितने हैं, -2 4, तो इसका स्थिति क्या होगा, 8 वेक्टर बराबर -2i प्लस 4j, बोलो होगा नहीं होगा। तो अब अपन को क्या निकालना है, Q2 पर Q1 के कारण बल, यानी आपको F21 बल निकालना है।
Q2 पर Q1 के कारण F21 कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और R21 कैप। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो सर इसके लिए अपन को निकालना पड़ेगा R21। तो बच्चों ध्यान देना, R21 वेक्टर क्या होगा बताया था, जो पहले है उसमें से बाद वाला घटा दो, R2 में से R1 घटा दो, R2 ये रहा, इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस का दो 4 माइनस का, है ना, ये हो जाएगा माइनस का, प्लस के 4 में से माइनस का 1 गया तो प्लस के 3 जे के। बोलो होगा नहीं होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड निकाले, मैग्नीट्यूड कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 16 और 9 25 का 5। तो अब कैप निकालेंगे। इकाई सदिश क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो यदि निकाल दो माइनस का 4i के प्लस का 3j के बटे हुए 5। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये सारे मान यहाँ पे रख दें। तो बच्चों F21 वेक्टर बल कितना होगा, K कितना है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 कितना है, Q1 आवेश दे रखा आपको 2 गुणा 10 की पावर -6। Q2 आवेश कितना दे रखा है, माइनस का 5 गुणा 10 की पावर -6 बटे हुए R21 का स्क्वायर, R21 कितना है 5 का स्क्वायर 25 गुणा R21 कैप कितना है, ये रहा माइनस का 4i कैप, ये तो आपकी अलग चीज़ है ना, और प्लस का 3j कैप बटे हुए 5। अब हल करते हैं। तो सर 5 से कट गया 5। अब 9 दूनी 18 में 25 का भाग देंगे। तो सर 18 में 25 के भाग देने से अच्छा है क्या कि 25 को 100 बना लिया जाए, है ना। तो 25 को 100 कैसे बनाए, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देते हैं बच्चों, ये सिंपल पड़ता है। यानी 18 में 25 का भाग दोगे, इससे अच्छा तो क्या है, आप क्या करो 25 को 100 बना लो, और 25 को 100 बनाने के लिए 4 से गुणा ऊपर और 4 से नीचे गुणा। तो जैसे अपन करेंगे तो क्या आएगा 9 दूनी 18, ठीक है, और 18 चौक 72। तो आपके F21 वेक्टर कितना हो गया बल, सभी ध्यान देना बच्चों, माइनस को इसके अंदर ले जाता हूं तो आपके क्या हो गया 72 गुणा 10 की पावर। अब हल करते हैं, ये तो बन जाएगा 100 10 की पावर 2, है ना, और ये हो गया 9। तो देखना ऊपर है प्लस के 9, फिर हो रहा है माइनस का 6, फिर हो रहा है माइनस का 6, और ये 100 बनेंगे तो ऊपर जाएंगे माइनस के 2, ठीक है, और फिर इस माइनस को इसके अंदर लेके तो बन गया क्या 4i कैप माइनस का 3j कैप। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब ये हो गए 9 में से ये कितने हो गए माइनस के 14, इसमें से गए तो 10 की पावर -5। तो F21 वेक्टर कितना हो गया 72 गुणा 10 की पावर -5 4i कैप माइनस का 3j कैप न्यूटन। अब आपको साइंस में चाहिए तो एक संख्या के बाद में दशमलव आएगा तो 10 का भाग और 10 से गुणा। जैसे अपन 10 का भाग देंगे तो F21 वेक्टर कितना हो जाएगा माइनस का प्लस का 7.2 इंटू 10 की पावर, ये एक पावर इसमें जोड़ेगी तो माइनस के 4 4i कैप माइनस का 3j कैप न्यूटन, यानी इतना बल लगेगा। ये तो 2 पर 1 के कारण है, यदि 1 पे 2 के कारण पूछे तो माइनस का कर दो, ये का ये बल लगेगा क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया बल के नियम की पालना करता है। अब इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, दो बिंदु आवेश +9e और +e यानी दोनों आवेश प्लस के हैं, परस्पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित है, तो इनके मध्य स्मॉल q आवेश कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ध्यान देना बच्चों, पहला आवेश है आपके प्लस का 9e और दूसरा आवेश है आपके प्लस का e, दोनों के बीच में कितनी दूरी है 16 सेंटीमीटर। तो इनके बीच में मान लो यहाँ पर अपन रख रहे हैं q आवेश कितनी दूरी पर 9e से x दूरी पर, तो इससे कितनी दूरी होगी 16 - x होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो यहाँ पे संतुलन में तो इस पे बल लगाते हैं, तो इस स्मॉल q आवेश पे बल देखना, ये प्लस का ये प्रतिकर्षित करेगा तो F1 बल इधर और इसका F2 बल इधर। तो अपन क्या बोलेंगे संतुलनावस्था में क्या देखेंगे कि O पे लगने वाला कुल बल 0 है,
ये तभी संभव है जब F1 बराबर क्या हो, F2, यानी F1 बल F2 के बराबर होगा तभी ऐसा होगा। कुल बल कितना हो जाएगा, 0। अब F1 बल कितना होगा, K, Q1 कितना है 9e, और Q2 कितना है स्मॉल q, बटे वे डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर, है ना। F2 बल कितना होगा K, Q2 कितना है E, और ये आपके स्मॉल q बटे हुए डिस्टेंस कितनी है 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इससे कट गया 9 बार। दोनों तरफ वर्गमूल ले लें, वर्गमूल लेने पर जैसे वर्गमूल लेंगे बच्चों क्या आएगा, 3/x बराबर 1/16 माइनस एक्स। बोलो होगा कि नहीं होगा। चाहो तो प्लस माइनस ले सकते हो, परंतु माइनस वाला आंसर वैलिड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बीच में ज्ञात कर रहे हैं वो बाहर चला जाएगा। तो सर इधर गुणा करेंगे तो 16 × 48 माइनस का 3x बराबर x। तो बच्चों x कितना होगा, 3x को तो जो 4x, तो 48/4 यानी कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। किससे, प्लस के 9e से। तो यदि ये पूछे कि प्लस e से कितना होगा, अरे टोटल है 16 में से 12 गए तो कितने बच गए, प्लस का 4 सेंटीमीटर दूर होगा। किससे, प्लस के 9e से। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार अपन तीसरे आवेश के संतुलन अवस्था ज्ञात कर सकते हैं। यदि दोनों आवेश सजातीय हैं तो वह आवेश मध्य में होगा संतुलन में, और यदि दोनों आवेश होगा गुणनफल 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक यानी विजातीय आवेश है, तो आपको यह बाहर बिंदु मिलेगा। बाहर का मतलब इन दोनों के बाहर मिलेगा, या तो इधर या इधर। तो इस प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है।